हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। भोली दादी की आत्मा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज महेश नाम का एक युवक अपने गांव चंदनपुर छुट्टियां बिताने के लिए निकला और उसने ट्रेन पकड़ी और अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। उसकी ट्रेन रात के तकरीबन 2 बजे स्टेशन पर पहुंची। वह बहुत ही छोटा सा स्टेशन था। जब वह ट्रेन से उतरा, नीचे उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसने आसपास देखा, कोई साधन भी नहीं था जिसे पकड़कर वह अपने गांव जा सके। उसका गांव कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर था। उसने सोचा, इस प्रकार खड़ा रहा तो पूरी रात स्टेशन पे ही खड़ा रह जाऊंगा। यहाँ तो ना कोई रिक्शा है, ना कोई टांगा है। क्या करूं? ऐसा करता हूं, ट्रैक से ही चला जाता हूं। पटरी जाऊंगा। आगे रेलवे फाटक पड़ता है, पार करने के बाद कच्चे रास्ते से गांव जल्दी पहुंच जाऊंगा। और यह सोचकर वह रेलवे ट्रैक के ऊपर पैदल ही चलने लगा। दोस्तों, वह चलता रहा और थोड़ी दूरी पर आ गया रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे का फाटक आया। वहां पर उसने देखा एक अजीबोगरीब बूढ़ी औरत को। वह रेलवे क्रॉसिंग के पटरियों के बीचों बीच बैठी हुई थी और रो रही थी। उसकी दर्द भरी आवाज देखकर इसने सोचा, अरे ये कौन बूढ़ी दादी रेलवे ट्रैक के बीच में बैठी है? अगर कोई गाड़ी आई तो इन्हें उड़ा देगी। लगता तो है इसी गांव की है, मगर ये रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है? देखना चाहिए। लगता है इनके घर वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया है और शायद इन्हें दिखाई नहीं देता होगा, इसलिए बेचारी रेलवे ट्रैक के बीचों बीच आकर बैठी है। और यह सोचकर यह आगे बढ़ा और वह दादी सर झुकाए रोई जा रही थी। उसके बड़े बड़े बाल थे, मगर उसका चेहरा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। सफेद कपड़ों में उसकी साड़ी पहनी हुई थी। जब यह करीब पहुंचा और इसने पूछा, दादी दादी, आप यहाँ रेलवे पटरियों के बीचों बीच क्यों बैठी हो? दादी, आप कहाँ रहती हैं? उठ जाइए यहाँ से, वरना कोई गाड़ी आएगी तो आपको उड़ा देगी। इतना कहते ही बूढ़ी दादी ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर किया, देखकर इसकी जान सूख गई। यह थर थर कांपने लगा। इसके मुंह से चीख निकल आई। उस बूढ़ी औरत का इतना भयानक चेहरा था। उसकी लाल लाल आंखें और मुंह के बीच में 2 बड़े बड़े दांत जैसे कि खबीसों के होते हैं। देखती हुई इसकी तरफ धाड़े मार के दौड़ी और यह आओ देखा ना ताओ अपना सामान फेंका और भाग निकला। मगर उस बूढ़ी औरत ने इसका पीछे नहीं छोड़ा, इसके पीछे ही लगी रही और यह चिल्लाता जा रहा था, कोई बचाओ। और वह बूढ़ी औरत धाड़े मार मार के हंसती रही। अचानक इसकी किस्मत अच्छी थी, सामने एक हनुमान जी का मंदिर आ गया। यह दौड़ते दौड़ते किसी तरह हनुमान मंदिर के अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर घुसा, बूढ़ी दूर से ही खड़े होकर कह रही थी, आज तो तू बच गया, लेकिन दोबारा दिखाई दिया तो तुझे हमेशा के लिए कच्चा चबा जाऊंगी। इस गांव वालों ने जो मेरी हालत की है ना, इन सबकी हालत भी मैं ऐसे ही करूंगी।
और इतना कहते ही बूढ़ी चुड़ैल वहां से गायब हो गई। यह हनुमान जी को चरणों में प्रार्थना करने लगा, हे हनुमान जी, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी मौत निश्चित थी। और यह कहते कहते यह रो पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट।